हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? हो बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम कब। ठीक है, आरआरबी जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम निकला हुआ है 2025 का, वो कब तक होने की संभावनाएं हैं या कब होगा, क्या क्या नोटिफिकेशन ऑफिशियल, क्या क्या सब चीज़ें रहती हैं, सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप आरआरबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो हमारे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो आरआरबी के प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। अदर एग्ज़ाम के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ के लिए भी हमारे चैनल के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेसिकली आज की वीडियो। तो अगर हम देखें कुछ ऑफिशियल नोटिस जो आप सब जानते हैं, आप सब ने देखे होंगे। 2019 में कब एग्ज़ाम आया हुआ था आप सबको पता है। ये एक ऑफिशियल नोटिस है, इस चीज़ के बारे में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे क्लियरली सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप एक बार नोटिस एक बार देख लें। ठीक है, जो डेट्स हैं इनकी, इनको आपने इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना है। बाकी इनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कट ऑफ रही थी 2019 की, ये भी देख लें आप। ठीक है, फिर 2024 में एग्ज़ाम निकला। ठीक है, और क्या फिर अभी 2000 जो 25 में जाके फिर इसका एग्ज़ाम हुआ था, 2024 का निकला था, वो अप्रैल में 2025 में हुआ। और अभी 2025 का जो है वो एग्ज़ाम आप सबको पता है निकला हुआ है इस तरह से। ठीक है, अगर अब हम क्लियरली इन सब चीज़ों को बात करें, ठीक है, पीछे मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखा दी ताकि आपको कोई शंका ना हो कि एनालिसिस कहाँ से किया है ना। तो अगर हम बात करें आरआरबी एग्ज़ाम की, तो अगर हम 2019 का नोटिफिकेशन देखें तो 23 फरवरी 2019 को रिलीज़ हुआ था। और फॉर्म फिलिंग 4 मार्च, और जो क्लोजिंग डेट थी वो 2 अप्रैल 2019 तक थी। ठीक है, सीबीटी की बात करें अगर हम एग्ज़ाम की, कि कब जो है आपका जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ। ठीक है, वो हुआ आपका जुलाई में हुआ था, 19-20-21, मतलब अप्रॉक्स 3 मंथ का टाइम लगा आपके जो है वो एग्ज़ाम होने में। ठीक है, और कट ऑफ की भी बात करेंगे इसमें हम वीडियो में। तो कट ऑफ की बात करें तो इसमें 51 से 67% अप्रॉक्स कट ऑफ गई थी। ठीक है, एक सटीक डाटा तो नहीं, लेकिन अप्रॉक्स कट ऑफ इतनी गई थी, हमने पता किया। तो उसके बाद अगर हम बात करें 2024 की अभी, ठीक है, जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ तो उसका रिलीज़ हुई थी डेट आपकी जो है वो अ, अगस्त में। ठीक है, और क्लोजिंग हुई थी आपकी जो है वो 16/9/2024 सितंबर में। और जो इसका एग्ज़ाम हुआ आपका वो अभी 2025 में हुआ, 28 से 30 अप्रैल के बीच में। और इसमें आप देख सकते हैं कि 7 महीने, अप्रॉक्स 7 मंथ्स इसमें लगे। 246 अप्रॉक्स जो है वो सीट्स थी। ठीक है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट जोन्स की डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ, बेसिकली ये कट ऑफ जो होती है आपके डिफरेंट जोन्स के बेसिस के ऊपर होती है। डिफरेंट आपकी जो है वो एग्ज़ाम लेवल के ऊपर होती है, और कितने पर्सन ने उस जोन से एग्ज़ाम फिल किया और एग्ज़ाम दिया उस चीज़ पे ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अभी जो थी 2024 में, वो जर्नल की बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जर्नल ऐसे ऊपर से बता रहे हैं। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी सारी कट ऑफ नहीं, मतलब जर्नल बता रहे हैं कितनी जा सकती है। 62 से 74% जो थी वो गई थी। ठीक है, 2024 की अगर आप देखें, और इसमें 62 रांची की थी और 74 जो थी वो चंडीगढ़ की थी। ठीक है, 62 से 74 के बीच में कट ऑफ गई थी। उस टाइम पोस्टें थी 246। ठीक है, अब इसमें भी आप देखें 7 मंथ का टाइम है। बेसिकली आरआरबी क्यों टाइम डिले करता है, आपको एग्जाम की प्रिपरेशन, आप सबको पता है कि आरआरबी का एग्जाम जो होता है वो, उसमें जीके जो है हाई लेवल का पूछा जाता है। ठीक है, बेसिकली करंट अफेयर्स होते हैं, रीजनिंग होती है, आप सबको पता है। लेकिन जो फार्मा पोर्शन होता है वो भी ठीक ठाक आता है, ऐसा नहीं कि बहुत इजी या बहुत डिफिकल्ट, मॉडरेट्स आता है। तो आरआरबी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने का टाइम देता है। अगर आप देखें तो 7 मंथ देता है। ठीक है, एम्स आपको 1 मंथ देता है, आरआरबी आपको 7 महीने देता है अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, अगर आप देखें तो। ठीक है, 7 महीने दिए पिछली बार। और अभी की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स जो है वो आपका, अगर फॉर्म फिलिंग देखें तो 26/7/2025 को आई। ठीक है, 9/8/2025 से शुरू हुई और क्लोजिंग 10/9/2025, सितंबर और अगस्त के बीच में हुआ ये। 4 से 5 मंथ अभी लग सकते हैं, एक्सपेक्टेड आप लेके चलें। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाए थे आरआरबी एग्जाम के ऊपर, उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें मैंने और भी चीज़ें एनालाइज की थी। ठीक है, तो वो सब आपने चीज़ें देखनी है अगर आपको नहीं पता चलता है। तो इसमें 4 से 5 मंथ, मतलब मार्च से अप्रैल के बीच में अप्रॉक्स इसका रहेगा। तो आपके पास 5 महीने अगर हैं तो आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो बेसिकली, है ना। मैंने 3 मंथ की स्ट्रेटजी आपके लिए डाली थी। अगर आपको चाहिए होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी रहती है, कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हो, वो सब चीज़ें अगर बताना है, अगर आप चाहते हो कि जानना, तो आपको जो है बताने की कोशिश करूँगा एक अलग वीडियो में। और
इसमें जो है आप सबको पता होना चाहिए कि आपको कुछ जो सब्जेक्ट है लाइक फार्माकोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, उसको आपने कवर करके जाना है। इसके लिए क्लासिफिकेशन के एसेंशियल एक फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन के लिए केडी की एक अलग से बुकलेट आती है, वो आप परचेज़ कर सकते हैं, नहीं पता चलेगा तो आपको बता दूँगा। तो उसमें क्या रहता है, क्लासिफिकेशन अगर आपकी हो जाती है फार्माकोलॉजी, तो आधा काम आपका क्लासिफिकेशन में निपट जाता है। आपको 2-3 सब्जेक्ट जो है इनको छोड़ के नहीं जाना होता है कभी भी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं। फार्माकोलॉजी हो गया, फार्मास्यूटिक्स, ज्यूरिस हो गए, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फार्माकोग्नोसी हो गया, एचएपी हो गया, ठीक है? या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट जो हैं फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और ज्यूरिस, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो है बनते हैं, तो इम्पॉर्टेंट रहती है ये। तो इन सब्जेक्ट्स को छोड़ के नहीं जाना होता है कभी भी। तो आपके पास टाइम है, आप प्रिपेयर कर सकते हो इन सब के लिए। और अगर कट ऑफ की बात करें, कितनी जा सकती है, तो जब हमारे पास 246 वैकेंसीज़ थी 2024 में, तो हमारी कट ऑफ गई 64 से 74 के बीच में, ठीक है, अप्रॉक्स। अभी आपके पास सिर्फ 105 पोस्ट हैं। बेसिकली मैं मानता हूँ कि कट ऑफ जो एग्ज़ाम लेवल के ऊपर बात डिपेंड करती है, कितनी जोन में कितनी सीट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है, कितनी जोन से कितने पर्सन्स ने एग्ज़ाम भरा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन आपको ये मान के भी चलना है कि एग्ज़ाम तो लगभग सेम ही रहता है हर बार आरआरबी का। रीजनिंग भी ठीक है, मॉडरेट सा फार्मा पोर्शन रहता है, रीजनिंग थोड़ी हाई रहती है, ठीक है। और जो आपके पास करंट अफेयर्स लाइक जीके रहता है वो भी थोड़ा हाई रहता है। लेकिन फार्मा पोर्शन मॉडरेट सा रहता है, ठीक है, ठीक है। तो उस बेसिस की अगर हम बात करें, एक बार इस बार 105 वैकेंसी है, तो कट ऑफ ज़्यादा चांसेस हैं जाने के। तो आप मान के चलिए कि 70 से 72% तो कट ऑफ चांसेस जाने के हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी। तो इस बेसिस के ऊपर, इस लेवल के ऊपर आपको प्रिपरेशन करनी है। कोई भी डाउट्स रहते हैं, कोई भी क्वेरीज रहती हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज़ के लिए अगर मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाता हूँ, तो मैं ग्रुप पे आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, आपने वहाँ जाके मैसेज कर देना है। पीडीएफ पुरानी अगर क्वेश्चन पेपर्स आपको आरआरबी के चाहिए होंगे या किसी भी एग्जाम के, एनएचएम, डीट्रिपल एसएसबी, ईएसआईसी, एम्स, यूपी ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है, पीएससी केरला, ठीक है, या जो आपके प्रोफेसर के लिए होते हैं एग्जाम के, वो सारे आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे।